हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन्स अंतर्ज्ञान, जिसे हम आभास, फीलिंग, महसूस के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कभी कभी कुछ सिचुएशन के बारे में हमें पहले से ही आभास होने लगता है कि ऐसा होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा इंट्यूशन इसी के बारे में है, जिसे हम जानने की प्रयास करते हैं कि इंट्यूशन क्या है और ये किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्ज्ञान आत्मा द्वारा मार्गदर्शन है, जो मनुष्य में उन क्षणों में स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब उसका मन शांत होता है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है, ताकि विकृत हुए बिना यह आंतरिक आवाज के अचूक परामर्श को सुन सके। अपनी सभी समस्याओं का समाधान ध्यान द्वारा करो। लाहिड़ी महाशय ने कहा, स्वयं को सक्रिय आंतरिक ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ अंतर संपर्क में लाओ। ईश्वर की वाणी में जीवन की सभी सुविधाओं का उत्तर है। यद्यपि मनुष्य की स्वयं को कष्टों में डालने की चतुरता अंतहीन प्रतीत होती है, तथापि ईश्वर की अनंत सहायता भी कम साधन संपन्न नहीं है। हम केवल ईश्वर पर निर्भर रहें। ईश्वर की इस इच्छा से उनका ये अर्थ नहीं है कि आप स्वयं के बारे में ना सोचें। वे चाहते हैं कि आप अपनी पहल शक्ति का प्रयोग करें। भाव ये है कि यदि आप पहले ईश्वर के साथ सचेत अंतर संपर्क प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो आप परम स्रोत से अलग हो जाते हैं और इसीलिए आप उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप सभी कार्यकलापों के लिए सर्वप्रथम उनकी ओर अभिमुख होते हैं तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। वे आपकी गलतियों को आपके सामने प्रकट करेंगे ताकि आप स्वयं को बदल सकें एवं अपने जीवन पथ को बदल दें। याद रखें कि मन लाखों तर्कों से बढ़कर है। बैठकर ईश्वर का तब तक ध्यान करना जब तक कि आप भीतर शांति का अनुभव न कर लें। फिर प्रभु से कहें, मैं अपनी समस्या को अकेले हल नहीं कर सकता, चाहे मैं असंख्य विचार सोचूं, परंतु मैं इसे आपके हाथों में सौंप कर सर्वप्रथम आपके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करके और फिर संभावित समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचकर मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करने के उपरांत जब आपका मन शांत एवं विश्वास से भरपूर होता है तो आप अपनी समस्याओं के अनेक समाधानों को देख सकते हैं और क्योंकि आपका मन शांत है इसलिए आप सर्वोत्तम समाधान को चुनने में सक्षम होते हैं। उस समाधान का अनुसरण करें और आपको सफलता मिलेगी। यही धर्म के विज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करना है। अंतर्ज्ञानात्मक शांति के संवर्धन हेतु आंतरिक जीवन के अनावरण की आवश्यकता होती है। जब अंतर्ज्ञान बहुत उन्नत हो जाए तो सत्य का बोध तुरंत हो जाता है। आप इस अद्भुत अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा ये संभव है। मानो जीवन तब तक दुखों में ग्रस्त रहता है जब तक कि हम दिव्य इच्छा के साथ अंतर संपर्क स्थापित नहीं कर लेते, जिसकी सही दिशा प्रायः अहंकार युक्त बुद्धि के लिए चकरा देने वाली होती है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, केवल ईश्वर ही अचूक परामर्श देते हैं, क्योंकि सृष्टि के भार को उनके अतिरिक्त और कौन वहन कर सकता है। प्रतिदिन प्रातः और रात को शांति या गहरे ध्यान में जाएं, क्योंकि
ध्यान ही सत्य एवं गलत विचार के बीच विवेक करने का एकमात्र उपाय है। अपनी अंतरात्मा से, जो आपके अंदर एक दिव्य विवेक शक्ति है, मार्गदर्शन प्राप्त करना सीखें। ईश्वर आपकी अंतरात्मा के मंदिर में मंद ध्वनि है और वे ही मीन्स ईश्वर अंतर ज्ञान का प्रकाश है। आप जानते हैं, जब आप गलत कार्य कर रहे होते हैं, आपका संपूर्ण अस्तित्व आपको बताता है और यह अनुभूति ईश्वर की वाणी है। यदि आप उनको नहीं सुनते तो वे चुप हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने भ्रम से जागे और उचित कार्य करना चाहें तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का, जो कि ईश्वर की आवाज़ है, निरंतर अनुसरण करने से आप एक सच्चे चरित्रवान व्यक्ति, एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति बन जाएंगे। जब हम परम पिता परमात्मा को जान लेंगे, तब हम केवल अपनी समस्याओं के उत्तर ही नहीं, अपितु संसार की समस्याओं के उत्तर भी प्राप्त कर लेंगे। हम क्यों जीते हैं और क्यों मर जाते हैं? वर्तमान की घटनाएं क्यों हैं और भूतकाल की क्यों थी? मुझे शंका है कि शायद ही कभी कोई ऐसा संत इस धरा पर आएगा जो सभी मनुष्यों के सभी प्रश्नों के उत्तर देगा, परंतु ध्यान के मंदिर में जीवन की प्रत्येक उलझन का, जो हमारे हृदय को दुखी करती है, समाधान हो जाएगा। जब हम ईश्वर के संपर्क में आए, हम जीवन की पहेलियों के उत्तरों को जान लेंगे और अपनी सभी कठिनाइयों के समाधान प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंट्यूशन के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे इस तरह की नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।